मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत है। होमगार्ड जवानों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज पूरे 1 माह का समय बीत चुका है। इस 1 माह में होमगार्ड जवानों ने धरना प्रदर्शन के साथ ही मशाल जुलूस भी निकाला, लेकिन अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पर अब होमगार्ड जवानों के लिए एक अच्छी खबर है। अभी तक होमगार्ड जवानों की मांगों को केवल कुछ नेता ही जायज बता रहे थे, लेकिन अब उन्हें आमजन का भी सपोर्ट मिलने लगा है। बल्कि ये कहें तो ज्यादा सही होगा कि होमगार्ड जवानों से एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने काम किया है, आमजन ने काम किया है और होमगार्ड जवानों की मांगों के पक्ष में राष्ट्रपति तक को मेल कर दिया है। खबर के अनुसार चंडी के आरटीआई कार्यकर्ता उपेंद्र कुमार सिंह ने कल यानी बुधवार की देर शाम को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के सचिव, मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग व अन्य कई बड़े संस्थानों को बिहार के हजारों होमगार्ड जवानों की तकलीफ लिखकर मेल किया है। इसके अलावा उन्होंने जन ध्वनि न्यूज चैनल द्वारा यानी आपके इस चैनल द्वारा चलाए गए होमगार्ड जवानों की मांगों के पक्ष में लगातार चलाए जा रहे खबरों को भी मेल किया है। आवेदन में उपेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है कि माननीय महोदया से कहना है कि बिहार में अपनी मांगों को लेकर कई बार होमगार्ड जवानों ने धरना प्रदर्शन और मशाल जुलूस निकाला है। अभी भी पिछले 1 महीने से होमगार्ड जवानों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसलिए माननीय राष्ट्रपति महोदया से कहना है कि ये जवान भी सरकार के समान टैक्स देते हैं, इसके बावजूद भी वे लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। खासकर बिहार सरकार के मनमानेपन के कारण इन्हें हड़ताल करना पड़ रहा है। होमगार्ड जवानों का योगदान बिहार पुलिस की तरह ही सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सराहनीय है। होमगार्ड जवानों से बिहार सरकार काम भी बिहार पुलिस के जवान की तरह ही लेती है, फिर भी न तो उन्हें उतनी सुविधा मिलती है और न ही वेतन ही कुछ खास दिया जाता है। इस कारण वे अपने परिवार का गुजारा अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हद तो यह है कि वेतन को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को सरकार ने पूरी तरह से अब तक लागू भी नहीं किया है। ना तो छुट्टी का अधिकार, ना ही समान काम के बदले समान वेतन अब तक होमगार्ड जवानों को मिल सका है। इसके बावजूद भी सरकार के हर विभाग में सुरक्षा के लिए तैनात गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड के जवान लंबे समय से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने को विवश दिखाई दे रहे हैं। होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को लेकर वर्ष 2013 से कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उसके बाद वर्ष 2016 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और 90 दिनों के भीतर आदेश लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर वर्ष 2018 में फिर से सरकार के खिलाफ होमगार्ड जवानों को जीत मिली, जिसके बाद उन लोगों को यानी होमगार्ड जवानों को 7% भत्ता बढ़ाया गया और वेतन में वृद्धि की गई। इसके बाद होमगार्ड जवानों ने एक बार फिर से वर्ष 2019 में दोबारा कोर्ट का रुख किया और इसी वर्ष फिर से फैसला होमगार्ड जवानों के हक में आया। इसके बावजूद भी होमगार्ड जवानों की 21 सूत्री मांगे सरकार पूरा करना नहीं चाह रही है। इसलिए सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देने की जरूरत दिख रही है। माननीय महोदया से आग्रह है कि यानी राष्ट्रपति महोदया से आग्रह है कि वे स्वतः इस मामले को संज्ञान में लेने की कृपा करें। ये आरटीआई कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति और कई संस्थानों को पत्र लिखा है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के सचिव, मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग व अन्य कई बड़े संस्थानों को किए गए मेल में कहा है कि बिहार के सभी होमगार्ड के जवानों ने 4 मार्च से पटना में अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान कर दिया है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय कमेटी ने सरकार को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर सरकार द्वारा दिए गए हथियार तक को जमा कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार में विधि व्यवस्था को संभालने में दिक्कत हो जाएगी। आपकी जनता, ये आरटीआई कार्यकर्ता उपेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रपति व अन्य संस्थानों को दिए गए मेल में ये सारी बातें लिखी हैं। इसके अलावा चंडी के आरटीआई कार्यकर्ता उपेंद्र कुमार सिंह ने होमगार्ड जवानों से भी एक आग्रह किया है कि बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के हर जवान
अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के सचिव, मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग व अन्य जगहों पर मेल कर अपनी गाथा बताएं। इससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फायदा काफी हो सकता है। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।